चलिए रेडी। आइए देव प्रखंड के छोटा सा पंचायत एरौरा पंचायत के पाठवी गाँव में आए हैं। मेरा नाम सत्यम कुमार है। मैं क्लास 10 में हूँ। आइए यहाँ पे एक आदमी मिले हैं, अपना थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम रवि कुमार हुआ। मेरे यहाँ छोटा सा क्लिनिक है पाठक बिगा में ही। आप मतलब यहीं रहते हैं? जी हाँ, मेरा यहीं रहना हुआ। आप इधर अगल बगल बुद्धिजीवी का खेल है, जिसमें क्या होता है कि बुद्धिजीवी लोग खेलते हैं और मूर्ख लोग दिन रात इस पे बहस करते हैं। इस बार इधर किसका चर्चा है? बहस करने का मतलब मेरा एक कहते ये नहीं है कि सभी लोग ये है, लेकिन रही बात देखिए बिहार की अगर वोट की बात किया जाए, यहाँ पे जातिगत जो है ना वर्चस्व ज़्यादा चलता है। बहुत जैसे ज़्यादा। जनसंख्या के अनुपात में अगर अभी देखा जाए हाल ही में जो कुछ महीने गत पिछले महीने या 2-4 महीने पीछे देखा जाए तो जो जातिगत जनगणना हुआ बिहार का, तो उस अनुसार से अगर आप देखा जाए तो यादव लोगों का जो यहाँ पे परसेंटेज है लगभग अराउंड तकरीबन 14% के हैं। 14% है। इसके बाद पासवान जी हैं, रविदास जी हैं। तो यहाँ पे क्या करता है, कोर कमेटी चलता है, मैंने जातिगत वोटिंग ज़्यादा चलता है। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब किसका ज़्यादा चर्चा है? यहाँ पे ज़्यादातर चुनावी मैदान में लग रहा है कि निर्दलीय से हैं, शक्ति मिश्रा हैं। आप लोग किसका सपोर्टर हैं? देखिए सब जो है ना, सब अपना-अपना फील्ड में है। सबको हम ये तो नहीं बोलेंगे कि शक्ति मिश्रा गलत है। वो भी विचारधारा से अपना जो भी है, बहुत दिनों से वो लगे हुए हैं और कार्यरत हैं और कार्य कर रहे हैं और उम्मीद भी है मतलब अगल-बगल कार्य कर रहे हैं कि खाली ऐसे ही है? कार्य कर रहे हैं, सुनने में आ रहा है, हम देखे भी हैं, ऐसा है। कुछ इसके बारे में सुने हैं, देखे हैं। जल्दी में इधर नया पार्टी आया है जनसुराज। हाँ, जनसुराज जो है। वो कह रहे हैं कि बिहार में पलायन के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, इस बात सही बोल रहे हैं। जैसे उनका हमने इंटरव्यू देखा प्रशांत किशोर जी का, तो वो बोल रहे हैं कि पलायन का देखिए मतलब आज आपको हम बता रहे हैं हकीकत क्या है कि जैसे मान चलिए कि किसी व्यक्ति का अगर बच्चा है, अगर वो 9th क्लास में पढ़ता है, उनका कहना क्या था, पहले हम ये आपको बता दें कि मेरी अगर सरकार बनेगी तो जितने भी सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको हम प्राइवेट में फ्री में माने शिक्षा मुफ्त देंगे उनको। मैंने मतलब अन्य पार्टी है जहाँ और सबके बेटा विधायक है, बहुत बड़ा-बड़ा जी, यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है, उस सबके एक बार उसी विषय पे हम बात कर रहे हैं कि ये क्या है कि ये लॉलीपॉप है, ठीक है, चुनावी मुद्दा में। देखिए हम आपको इसलिए बता रहे हैं लॉलीपॉप कि देखिए आप देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से जैसे इस पे बहुत सारे मुद्दा पे बात होता रहता है कि हम ये बेरोज़गारी खत्म कर देंगे, ई-चेक खत्म कर देंगे। जबकि सरकार में आते ही सबका जो है बदल जाता है रवैया। रवैया बदलने का रीज़न क्या है कि देखिए इस विषय पे हम आते हैं जो आपको पूछे सवाल, उनका जवाब दे रहे हैं कि उनका कहना था कि हम मेरी सरकार बनेगी, ठीक है, तो हम पलायन रोक देंगे पहला। दूसरा चीज़ है कि जितने भी गरीब बच्चे हैं, उनको हम शिक्षा पर जो है या ऐसा बोल सकते हैं कि उनको आपको लगता है कि मतलब पलायन रोक सकते हैं? कहते हैं कि उसी शराब पे एक हम एक उसी पे आ रहे हैं, पहले इसका हमको जवाब देने दीजिए, उसी विषय पे आप आएँगे हम। लेकिन ये जहाँ तक मेरा ये है तो हम लोग पढ़े-लिखे लोग हैं, हम इस चीज़ को हम नहीं मानते हैं कि वो ऐसा हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा कि देखिए आज के डेट में मान लीजिए किसी किसान का अगर व्यक्ति 9th क्लास में पढ़ रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है बच्चा, यदि उसको अगर कल आप न प्राइवेट में लिखवाते हैं, तो वहाँ पे प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए क्या होता है कि टेस्ट होता है, छोटा-सा टेस्ट, ठीक है, कि ये जो बच्चा है किस क्लास में पढ़ेगा। इसके अकॉर्डिंग अगर उस बच्चे में अगर उसपे नंबर आता है तो आपको वहाँ से डिसाइड होता है कि इस बच्चा जो है आप किस क्लास में मेरे क्लास में प्राइवेट स्कूल में पढ़ने मने के लिए सक्षम है या वो भी नहीं है, ठीक है। तो अगर मान चलिए किसी के किसान का बेटा अगर 9th क्लास में पढ़ रहा है तो अगर सरकारी में जाएगा तो वहाँ पे बोलेगा टेस्ट होने के बाद कि बच्चा जो है मेरे स्कूल में 3 क्लास के लायक है। अब आप बताइए कि किसान का बेटा वो 3 जो 6 साल का गैपिंग है वो भरपाई कर पाएगा? वो आपको लगता कहाँ है से कर पाएगा? काहे को उतना बड़ा है कर ही नहीं। वही बोल रहे हैं कि वो लगता है आपको कि वो जो गैपिंग 6 साल का है वो उसको फ्री में पढ़ा पाएगा? मेरे समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि पलायन का मतलब ये नहीं है, कि शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आप प्राइवेटाइजेशन केवल पे केवल ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं। जैसे अभी आप शिक्षा से लेकर पूछ रहे हैं तो हम अभी बुक की बात बताते हैं हमको। एक छोटा-सा भी अगर आप गवर्नमेंट स्कूल की छोड़िए, प्राइवेट की बात कर रहे हैं। एक छोटा-सा भी प्राइवेट स्कूल में जाइएगा तो वहाँ पे नर्सरी प्ले का बच्चा का जो बुक है, सालाना जो है ₹3000 ₹2500 के समथिंग अराउंड आता है। हाँ, 25 या 27 ऐसे ही है। और क्या होता क्या है कि फिर अगले साल वो बुक जो है आपको नया लेना पड़ेगा, बदल जाता है। इसका भरपाई जो इस सब पे रोक लगाना चाहिए था प्रशांत किशोर जी को। ऐसा नहीं है कि हम पलायन बैक रोक देंगे। हाँ, आने वाले समय में अगर मेरी सरकार बनने के बाद तो बहुत सब बड़े-बड़े मैनिफेस्टो दावा करते हैं, बट इस बात से हम एग्री नहीं है। मतलब इन ज़्यादातर इधर किसका परिचय है? आरजेडी या किस देखिए प्रशांत आरजेडी किशोर? सबका विचार अलग-अलग है, ठीक है। हम आपको फर्स्ट बार में ही बताएँ कि यहाँ पे जातिगत जो है थोड़ा-सा वोट ज़्यादा होता है। जैसे यादव समाज है तो यादव समाज भी है तो 90% या 80% लेके चलिए कि वह किसी भी यह पार्टी से अगर वहाँ पे अगर उनको आरजेडी से मिलेगा, किसी भी जाति से तो वहाँ वोट उनको मिल जाएगा। 80% के अराउंड लगता है जहाँ तक ये है। और बाकी तो 5% 10% सभी पार्टियाँ जो है इधर-उधर सब काटती है, ठीक है।